और आप जानते हैं कि आज कांग्रेस का ब्लैक पेपर आ चुका है और सरकार का श्वेत पत्र आना है। प्रश्न यह है कि क्या ये मोदी का चुनावी अस्त्र है? ये जो श्वेत पत्र है सरकार का, क्या ये मोदी का चुनावी अस्त्र है आने वाले लोकसभा चुनाव में? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हैं और उनकी टिप्पणी आवश्यक है इस प्रश्न पर। दिबांग जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये तो राजनीति है कि आप ब्लैक पेपर निकालें, वाइट पेपर निकालें, ये राजनीति है। और चूंकि चुनाव बहुत पास है इसलिए राजनीति चल भी रही है। अब आप देखिए कि जो श्वेत पत्र आने वाला है, 10 साल जब पूरे हो गए तब आप एक श्वेत पत्र निकालना चाहते हैं उनके 10 सालों के बारे में। अक्सर होता क्या है कि आप जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तुरंत बाद उसके श्वेत पत्र आना चाहिए। पर मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इकोनॉमी को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखें, ये वो चीज़ें हैं जिसमें मुझे लगता है कि सभी सरकारें एक दूसरे की मदद ही करती हैं। कोई सरकार ऐसी नहीं होगी कि किसी ने सड़क बनाई तो उसने उखाड़नी शुरू कर दी। आप ये देखिए, आधार जो नंदन नीलेकनी ने एक तरीके से शुरू किया, जनधन योजना की पूरी जो इतने लागू होती है, इतनी बात की जाती है, सरकार इतना क्लेम करती है, अगर वो आधार जो काम नंदन नीलेकनी ने शुरू किया, अगर वो नहीं शुरू किया होता तो ये हाल नहीं होता इसका। मनरेगा को देख लीजिए, कितनी आलोचना हुई कोविड के ज़माने में। आप देखिए मनरेगा ने कितना काम किया। सस्ता अनाज देख लीजिए, सस्ता अनाज देने की योजना कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुई, कहा कि झोला छाप लोग इकोनॉमी को बिगाड़ रहे हैं। आज सस्ता अनाज लाभार्थी बहुत बड़ा पोल प्लैंक है बीजेपी का। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की योजनाएं जो शुरू की जाती हैं एक दूसरे की मदद। तो जीएसटी देख लीजिए, शुरू में मोदी जी ने आधार और जीएसटी का अपनी अलग अलग वजहों से विरोध किया। जीएसटी की एक तरह से जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे जो सवाल उठते थे उसके जवाब आने शुरू हुए। एक जो भी फैसला इस तरह का होता है बड़ा, उसमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। उसकी शुरुआत तब हुई और ये उसी से मिला जुला है। मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज़्यादा विवाद करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है और मेरे ख्याल से आम वोटर जो है उसको भी असर नहीं पड़ता है। आप अपनी तसल्ली के लिए करते हैं। और दूसरा, ये विवाद में निष्पक्ष कोई नहीं रह पाता। लोग एक दूसरे से पर्सनल टाइप के हो जाते हैं, होड़ करते हैं। उस होड़ से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी तो सभी सरकारों में होता है, जैसे दिबांग जी कह रहे हैं। फर्क क्या होता है सरकारों में? अगर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है तो फिर सरकारों में क्या फर्क है? सरकारों में फर्क है एग्जीक्यूशन लेवल पर, कि क्या उन नीतियों को जो किसी एक सरकार ने किया उसको एग्जीक्यूशन के लेवल पर आप कहाँ ले जा रहे हैं और उसका असर सीधा सीधा कैसे हो रहा है। एक जो अभी आपने दिखाया प्रदर्शन अभी केरल का सरकार का, तो मैं समझ रहा हूँ जब कांग्रेस ने आज ब्लैक पेपर सरकार के खिलाफ किया तो अपने सहयोगी जो इंडिया गठबंधन में उनके साथ हैं तो उनको यहाँ पर होना चाहिए था सरकार के खिलाफ। ब्लैक पेपर को ग्राउंड पर लेकर आए ना प्रदर्शन के लिए। जी एक सेकंड, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बड़ी भूली भटकी हुई पार्टी है। कुछ उसको कभी याद आ जाता है, कभी सो जाती है, कभी चल पड़ती है और इसी वजह से आज उसका ये हाल है देश में। ठीक है, बस यही बिल्कुल दोनों दिबांग जी और जो विजय जी कह रहे हैं यही मैं कह रहा था कि ये नहीं जरूरी है कि उसमें क्या लिखा है। ये जरूरी है कि जो लिख रहा है, जो ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं, वो कैसे लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है? जनता उनके पास्ट को भी तो देखेगी। बिल्कुल, सिर्फ कहने से कुछ नहीं कहा। ये बात आपने कही है, बिल्कुल, ये पॉइंट नोटेड है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।